Good morning, dear students. Welcome to Supergrads. This is Abhyansh Sir, and here I am with part two of your Vistas book. कल फर्स्ट थ्री चैप्टर्स हमारे हो गए थे एंड आई सॉ एंड आई एक्सपेक्ट कि आपकी बहुत सारी उससे हेल्प हो गई होगी. नाउ हियर आई एम विथ दीज थ्री चैप्टर्स, द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. नाउ मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड एंड ऑन द फेस ऑफ इट, ये चैप्टर्स तो मैं समझता हूँ कि आपको इजी लगते होंगे और आपको लगता होगा कि ठीक है सर, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. बट हाँ, द एनिमी इज सच अ चैप्टर की जो काफी लेंदी है, बट उसको भी कोशिश करेंगे जितने जल्दी उसको सम अप करें, जितने जल्दी उसको खत्म करें, उस पर फोकस करेंगे. एंड बाय द एंड ऑफ टुडेज सेशन आपको एक सरप्राइज भी मिलने वाला है. एक और आपकी प्रॉब्लम सिर्फ समरी और समझने तक ही लिमिटेड नहीं है. एक और आपकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको मैं सेशन के एंड में बता दूंगा कि वो क्या सोल्यूशन होने वाला है. So as I can see, Nikunj has joined us. Hi, Nikunj, Laksh, Priya, and Chanchu. Good morning, everyone. So let's begin with our first chapter for today's session, which is the enemy. As I said, यही chapter ऐसा है. ये chapter this is based on World War II का इसका setup है पूरा. ठीक है. On the face of it and memories of childhood. See, ये chapters तो हैं, ठीक है, अच्छी बात है, but मोर और लेस एनसीईआरटी ना आपको इन चैप्टर्स के थ्रू कुछ मॉरल वैल्यूज भी सिखाना चाह रहा है. वो चाह रहे हैं मॉरल वैल्यूज सीखो. सोसाइटी में क्या क्या चीजें चल रही हैं, वर्ल्ड में क्या क्या मिजरीज चल रही हैं, उन मिजरीज के लिए आपका क्या ओपिनियन है, आपको ओपिनियन चेंज करना चाह रहा है. दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. हाय सम्यक, हाउ आर यू? चलो, सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस चैप्टर व्हिच इज द एनिमी. एज आई सेड, इट इज बेस्ड ऑन वर्ल्ड वॉर टू. अमेरिकन और जापानीज ज्यादा उसमें वॉर में इन्वॉल्व थे. तो जापानीज डॉक्टर है, अमेरिकन सोल्जर है, यही इसका पूरा बैकड्रॉप चलने वाला है इस पूरी स्टोरी में. सो नाउ व्हाट द थीम इज कि ह्यूमैनिज्म ट्रांसेंड्स and the story reveals the conflict between east and west. Now why they are saying that humanism or humanity transcends, यही आपको समझ में आएगा कि देयर इज अ जापानीज डॉक्टर एंड अमेरिकन सोल्जर जो भाई वहां पे फंस जाता है, आ जाता है. अब डॉक्टर के सामने बहुत सारे डिलेमास में वो फंस जाता है कि यार मैं डॉक्टर वाला रोल प्ले करूं, या मैं पेट्रियटिज्म पे ध्यान दूं, या मैं एक ह्यूमन की तरह इसको ट्रीट करूं. दैट इज व्हाट द एंटायर चैप्टर लुक्स लाइक. दैट इज व्हाट द स्टोरी लुक्स लाइक. क्या क्या होता है भाई, बैकड्रॉप समझा देता हूँ फिर से. डॉक्टर सडाओ होकी, who is a Japanese doctor of the age 22. So उसका थोड़ा अर्ली लाइफ के बारे में स्टार्टिंग के कुछ पैराग्राफ्स, कुछ पेजेस में उसकी स्टार्टिंग लाइफ, अर्ली लाइफ को बताया गया है. बट मेन थीम इसका वही वर्ल्ड वॉर टू डॉक्टर और सोल्जर वाला चीज जो मैं बता रहा हूँ उस पर ही बेस्ड है पूरा. सो डॉक्टर सगाओ होकी, अ जापानीज ऑफ 22, स्टडीज सर्जरी इन अमेरिका. ही मैरीज हैना, ठीक है. देन ही एनकाउंटर्स अ मैन टॉम नियर ओशन व्हिच वाज हु वाज फ्रॉम यूएस नेवी. ही हेल्प्स हिम, देन ही रिकवर्स. देन ही प्लान्स टू किल टॉम. मार नहीं पाता है, वो भाग जाता है. उसके बाद ऑथर को समझ में नहीं आता है, लास्ट में ही हैज दैट पेंसिव लुक इन हिज फेस कि यार मार देना ठीक था, बचाना ठीक था, मैं उसे मार पाया नहीं मार पाया. ये सारी कहानी यहाँ पे चलती है. सो लेट्स स्टार्ट. भाई स्टोरी स्टार्ट कैसे हो रही है समझना कि द सीन ऑफ एक्शन इज अ स्पॉट ऑफ जापानीज कोस्ट. जापानीज कोस्ट में अमेरिकन नेवी का एक सोल्जर जो है वो फंस जाता है. अब उसको वहीं पे ये सारा सीन चल रहा है. सो दैट ये सब स्टोरी चल रही है पूरी की इट वाज सेट अपॉन rocks well above a narrow beach outlined with bent pipes. Sadao's father, what he wanted to do, he was very concerned कि यार ये आगे चल के क्या करेगा, कुछ अच्छा कर पाएगा नहीं कर पाएगा. सो उसकी स्टडी, उसके मार्क्स, उसकी स्टडी, उसके मार्क्स, उसी बातों पर इसके फादर का पूरा फोकस रहता है. Then he sends him to America when he was 22 years old to learn that could be learned of surgery and medicine there. He returned at 30. That means he stayed in America for 8 years. He became famous not only as a surgeon but also as a scientist. But as a scientist also. ठीक है. It was the time of the World War II. Japan was at war with America. Dr. Sadao had not been sent abroad with the troops for the simple reason कि जो Japanese army के जो जनरल थे उसको डॉक्टर की जरूरत ज्यादा थी. So that is why he was not sent anywhere. Good morning there. How are you, बच्चे? Then he goes on to say Dr. Sadao had not been sent. The old general was under medical treatment and he might need an operation. So that is why he was not sent abroad. He was staying in Japan. Then what happens? आगे क्या कहानी चल रही है कि he watched someone, he watched myths.
hide outlines of little sand near the shore. Then it came creeping up the beach below his house. His wife Hannah came out and put her hand on his arm. It gave him pleasure. Then she laid her cheek against his arm. So ये एक मोमेंट सा एक्सप्रेस कर रहे हैं बिटवीन डॉक्टर शैडो एंड उसकी वाइफ हैना के बीच में. देन व्हाट हैपेंस, मेन चीज पर अभी हम आ रहे हैं. मेन चीज क्या होती है स्टूडेंट्स इसमें, कि एट दिस मोमेंट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट. इट वाज अ मैन. He staggered for a few steps, then he curled mist, hid him again. Hannah and Sadao leaned over the railing of the veranda. They saw a man crawling on his hands and knees. Then he fell down on the face and lay there. They thought that it was perhaps a fisherman who had been washed off. तो यार देखो वो डॉक्टर था, तो उसका इनिशियल रिएक्शन तो यही होगा ना, यार कौन है, क्या है, कैसा है, देखूं जाके, यही रिएक्शन होगा ना. वेटेज, वेटेज पर मैं आ रहा हूँ, वेटेज पर मैं आ रहा हूँ. और आपकी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, कि ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को सीयूईटी में हमेशा ये चीज कहता हुआ आ रहा हूँ ना, कि भाई क्या पढ़ा उसको तो रखते हैं साइड में, क्या पढ़ा उसको रखते हैं साइड में. अब जब तक हम उसे यूज नहीं कर पा रहे, यूज नहीं कर पा रहे मतलब क्वेश्चंस में. सो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों की एक बड़ी क्यूरियोसिटी है कि सर हम क्वेश्चंस कब करेंगे, क्वेश्चंस कब करेंगे. तो उसका आंसर भी आज आपको मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, थोड़ी देर में मिल जाएगा. प्लीज बी पेशेंट, होल्ड योर हॉर्सेस. वापस आते हैं स्टूडेंट्स स्टोरी की तरफ. तो व्हेन दे वॉक टुवर्ड्स हिम, दे सॉ दैट ही वाज वुंडेड, ही वाज मोशनलेस. नाउ दे सॉ हिज फेस. अब हैना विस्पर्ड दैट ही वाज अ वाइट मैन. अब वाइट मैन सुनते से ही हैना और डॉक्टर सडाओ सोच में पड़ गए कि यार वाइट मैन मतलब अमेरिकन है, क्या करें, क्या करें, इसको ट्रीट करें, नहीं करें, घर ले जाएं, नहीं ले जाएं, ह्यूमैनिटी एक्सप्रेस करें, पेट्रियटिज्म एक्सप्रेस करें, डॉक्टर वाला एटीट्यूड एक्सप्रेस करें. दे वर वेरी कंफ्यूज्ड ऑन दैट पार्ट. सो ब्लड फ्लो, अब उसकी पूरी कंडीशन बता रहे व्हाइट मैन की, कि ब्लड फ्लोड फ्लैशली एट हिज टच. इन ऑर्डर टू स्टैंड द फियरफुल ब्लीडिंग, भाई ब्लीडिंग रोकने के लिए डॉक्टर सेडाओ ने क्या किया, सी मॉस लगा दिया भाई वहां पे. ही वाज अनकॉन्शियस, ही वाज मोर्निंग. नाउ सेडाओ मटर, व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन. He said that the best thing they could do was put him back in the sea. Hannah agreed with it. Sadav also explained कि ठीक है यार सी में फेंक देंगे, that is a difficult task. ये इतने डिलेमा में क्यों है, इसको सोचना क्यों पड़ रहा है. सिंपल सी बात समझना, अगर ये कोई अमेरिकन होता, अगर ये कोई अमेरिकन होता, फिट होता, इंजर्ड नहीं होता, सो फर्स्ट मोमेंट पे डॉक्टर सडाव क्या करता है कि भाई आर्मी को हैंड ओवर कर देता कि भाई ये तो दुश्मन है, सिंपल. बट वो इंजर्ड है, वो बुरी स्थिति में है. अब इसीलिए वो कंफ्यूज है कि यार हाउ टू डील विद दिस गाय, क्या करूं क्या नहीं करूं. ये जो कंफ्यूजन चल रहा है, ये जो कन्वर्सेशन चल रहा है बिटवीन डॉक्टर सडाओ एंड हैना, ये इसी वजह से चल रहा है. Now Hannah agreed. Sadao explained that it was difficult. If they sheltered a white man in their house, they would be arrested. पहला डिलेमा कि यार ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच अगर मैं दिखा रहा हूं तो मैं ही अरेस्ट हो जाऊंगा, मैं ही फंस जाऊंगा अगर इसको मैं बचाने गया तो. इफ दे टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, वो मर जाएगा. अगर उसको आर्मी में दे देंगे तो वो मर जाएगा. नाउ दे वर स्टेयरिंग अपॉन द इनर्ट फिंगर विद अ क्यूरियस रिपल्शन. दे वर नॉट श्योर कि यार क्या करना इस मोमेंट में, क्या करना ठीक रहेगा. दे वर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट. देन टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन. ही वाज वेरी लाइट. दे कैरीड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड ऑफ द पैसेज. अब उन्हें एक टेंशन ये भी हो रही थी कि यार घर ले जाएंगे तो सर्वेंट्स हमारी हेल्प करेंगे, नहीं करेंगे. ऐसा तो नहीं है कि सर्वेंट ही जाके भाई आर्मी को बता देंगे या पुलिस को बता देंगे. तो यही पूरा कंफ्यूजन डॉक्टर सडाओ और हैना के बीच में यहाँ पे चल रहा है. दे कैरीड हिम टू एन एम्प्टी बेडरूम सिंस द मैन वाज क्वाइट डर्टी. तो भाई पहले उसको साफ किया, उसको नहलाया वहलाया, प्रॉपर उसका क्लीनिंग किया बिकॉज ही वाज वेरी डर्टी. Then, since the man was quite dirty, Sadao suggested that he had better be washed. If she fetched the water, he would wash the man. Hannah could not bear to touch the man. She offered to tell the maid Yumi. Sadao took the responsibility of informing others. Now, what happened? The pallor of an unconscious man's face moved him against to stoop and feel his pulse. Now, it was faint, but it was there. मतलब मरा नहीं था वो, जिंदा था, जिंदा था. यही डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है बिटवीन दीज टू पीपल. और उसकी पूरी कंडीशन को ये एक्सप्रेस किया, तो इसमें बहुत कुछ देखने जैसा नहीं है. हाँ, ये रिएक्शन जरूर इंपॉर्टेंट है कि द सर्वेंट्स रिफ्यूज टू डू सो, रिफ्यूज टू वॉश हिम बिकॉज दे ऑल्सो न्यू कि यार ये तो अमेरिकन मैन है, सर इसको कहाँ से उठा के ले आए डॉक्टर साहब, हमें और फंसवा देंगे. सो भाई सर्वेंट्स का तो यही एक जनरल रिएक्शन होता है और वही रिएक्शन था इस केस में. They did not want their master to heal the enemy. Now that is the reason. सीधी सी बात है,
एक एक इंसान को पता था वहां पे कि यार वो एनिमी है, इसको हील करके क्या फायदा। तो बच्चा पार्टी यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दो भाई। एनीवन, एनी डाउट स्टिल नाउ? एनिमी चैप्टर लंबा चैप्टर है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि यार मैं उसको जितना कम से कम शब्दों में समराइज कर दूं, एंड एट द सेम टाइम जो उसका पूरा एसेंस है वो भी आपको मिल जाए। एंड इफ यू गाइज आर एंजॉइंग द सेशन, सेशन लाइक कर देना, ठीक है। और लेट्स नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट कि भाई इसमें आगे क्या चल रही है बातें। नाउ हैना हैड टू सर्व द यंग मैन हरसेल्फ। ये क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई डिड हैना हैड टू सर्व द यंग मैन हरसेल्फ? फॉर द सिंपल रीजन कि सर्वेंट्स ने मना कर दिया था, तो अब वो डॉक्टर और हैना दो ही लोगों के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है। Then what happens? For none of the servants would enter the room. The man grew stronger day by day. धीरे धीरे डॉक्टर ने उसको हील किया, धीरे धीरे वो रिकवर करना शुरू कर गया। The servants decided to quit if their master kept the enemy hidden. On the seventh day, the servants left. Hannah cried to the morning. Hannah carried the morning food to the prisoner. On coming back, she asked Sadao why they could not see clearly what they ought to do. So that is what they are thinking कि यार वो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच से वो मदद भी कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो हील हो जाए, बट इसके क्या क्या रिपरकशंस हो सकते थे उन्हें पता था ये चीज, उसके बावजूद भी दे वर ट्राइंग टू हेल्प दैट एनिमी थिंग, ठीक है। इट इज लाइक अ रिविजन, ठीक है देयर, बहुत बढ़िया। एक जगह पे और प्रॉब्लम आ रही है सारे बच्चों को, मुझे पता है, उस प्रॉब्लम को मैं एड्रेस करूंगा एनिमी चैप्टर खत्म होने के तुरंत बाद। उसके बाद आगे बढ़ेंगे विथ द टू चैप्टर्स दैट फॉलो। नाउ इन द आफ्टरनून अ मैसेंजर केम इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म। अब उनके घर में एक मैसेंजर आ जाता है, तो हैना और डॉक्टर सटाओ को तो पता ही था कि वो गलत कर रहे हैं। अब वो टेंशन में आ जाते हैं कि हो गया बेटा, अब तो राज खुल गया, अब तो पता चल गया, अब तो काम खत्म है, अब तो हम ही अरेस्ट हो जाएंगे। दैट इज व्हाट दे आर थिंकिंग। He asked Dr. Sadao to come to the palace at once as the old general was in pain. So यहाँ पे थोड़ा सा they have that sigh of relief कि नहीं नहीं, अच्छा जनरल बीमार है इसलिए बुलाने आए, ऐसा नहीं हुआ है कि इन्हें पता चल गया है ना। फिर Hannah breathed a sigh of relief when Sadao came to say goodbye. She revealed her fear. She had thought that they had come to arrest him. Sadao promised to get rid of that man for her sake. So अब सडाओ के अंदर का जो डॉक्टर इंस्टिंक्ट था कि ठीक है यार अभी ये इंजर्ड है, अभी ये वुंडेड है, मैं इसको ठीक कर दूं, बट धीरे धीरे ही रियलाइज कि यार ये मेरी वाइफ के लिए, मेरे लिए ही खतरा ना बन जाए। सो ही प्रॉमिस्ड कि यार ठीक है इसको खत्म करते हैं, इससे अब कोई प्रॉब्लम ना हो ऐसा कोशिश करते हैं। सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। देन व्हाट हैपेंस कि ठीक है, he told the general about this thing. So he told general about the man he had operated. The general acknowledged why Sadao was indispensable to him. The general promised to send his private assassins to kill the man and remove his body. He asked Sadao to leave the outer partition of the white man's room to the garden open while he slept. ठीक है, तो जनरल उसको बोल देता है कि ठीक है बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, आपने जो भी काम किया बढ़िया है। नाउ आई विल सेंड माय मैन, उसको मार देंगे, उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, रिलैक्स करो। नाउ डॉक्टर सडाओ ने ये बता तो दिया, बट अगेन ह्यूमन अच्छा था ना, वो अंदर से तो अच्छा आदमी था। अब उसे ये टेंशन होने लगी कि यार ठीक किया मैंने, नहीं किया, क्या किया। सो दैट इज व्हाट इज रिवील्ड हियर। So Sadao went home thinking over the plan. He would tell Hannah nothing. He was surprised to see the young American man out of bed and preparing to go out in the garden. क्योंकि अब वो अमेरिकन मैन पूरा रिकवर कर चुका था, पूरा रिक्यूपरेट कर चुका था। सो ही स्टार्टेड वॉकिंग, ही स्टार्टेड ड्रेसिंग हिमसेल्फ, ये सारी चीजें होने लगी। असैसिन, असैसिन वो होते हैं जो किल करने जाते हैं, और असेलेंट्स जनरली किलिंग भी कैसी, गोली मार के जो किसी की किलिंग करी जाती है ना, दैट इज असैसिनेशन। जैसे नाथूराम गोडसे असैसिनेटेड महात्मा गांधी, सो ये असैसिनेटेड वर्ड ही यूज हुआ है ना वहां पर भी। सो वही चीज है। नाउ डॉक्टर सटाओ टोल्ड हिम कि यार अभी आपकी हालत ठीक नहीं है, अभी मत जाओ, अभी आपको पेन है, अभी आप फिट नहीं हो, एंड ऑल दीज थिंग। ही देन asked Tom the young American to go to bed. Sadao slept badly that night. The next morning, what happened? Sadao went to the guest room and found him asleep. The second night also passed. The young man was still there. He had shaved himself. There was a faint color in his cheeks.
ठीक है, सो ये सारी कहानी यहाँ पर चल रही है, एंड देन इट कंक्लूड्स कि 1 week after the operation, Sadao felt the general was well enough to be spoken to about the prisoner, so he informed him, and उसके बाद जनरल को जब वो बता के आ जाता है, he confessed everything, then he comes back and he thought कि ठीक है, he had forgotten his promise. That night, Sadao waited for the dusk of the light from the island. There was none. His prisoner had gone away and was safe. Sadao wondered why he could not kill the young man, though white people were repulsive. Now, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ये चैप्टर कंक्लूड हो रहा है। क्या इसका रीजन हो सकता है? व्हाई डू यू थिंक कि वो उसको नहीं मार पाया? क्या इसका रीजन हो सकता है गाइस? चलो ये बता दो मुझे। ठीक है, एक ह्यूमैनिटेरियन वाला अप्रोच हो सकता है, एक बिकॉज ही वाज अ डॉक्टर, तो उसके लिए अपने किसी पेशेंट को मार देना, दैट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी difficult for him. So, what do you think could be the reason for that? And that is how this story ends here. The enemy students मेरी तरफ से खत्म हो चुका है। आपको कोई डाउट्स है? So you can ask. Why do you think could be the reason कि ये thoughts डॉक्टर साहब को अब आ रहे हैं? क्या लगता है? केयरिंग एटीट्यूड, ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड, डॉक्टर्स अप्रोच, ये तो हो सकता है। इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है? And why is he saying that he knows that white people were repulsive? Why do you think so? Nitya. He was kind hearted, I get that. बच्चे, I get that कि he was kind hearted, caring था, humanitarian grounds हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। But what, क्या इसका ये रीजन हो सकता है? Because of his profession. क्या क्या आपको ये ऐसा नहीं लगता कि when he was 22, he was sent to America? 8 years वो अमेरिका में रहा, वहीं पे उसने मेडिसिन सीखा, वहीं पर उसने सर्जरी सीखा, और नॉट जस्ट अ गुड डॉक्टर, वो साइंटिस्ट भी बन गया। कुड दैट बी वन ऑफ द रीजंस कि वो अमेरिका में रहा, शायद इसलिए ये उसको उसके लिए डिफिकल्ट था ये काम करना? कुड दैट आल्सो बी अ रीजन? यस, आई गेट दैट कि पेट्रियटिज्म और प्रोफेशनलिज्म में फंस गया वो, ये चीज एक हो सकती है। सो इस बारे में भी, इस पॉइंट को भी आप कंसिडर करो, इस पॉइंट को भी आप सोचो कि वो अमेरिका में था 8 years। कुड दैट बी वन ऑफ द रीजंस स्टूडेंट्स? कुड दैट बी वन ऑफ द रीजंस? बता दो। लक्ष्य सेइंग नो। ठीक है, मैंने सिर्फ आपके सामने एक पॉइंट रखा है सोचने के लिए। नाउ आई लीव इट टू यू गाइस टू डिसाइड। नाउ दैट वाज दिस चैप्टर, द एनिमी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, ऑन द फेस ऑफ इट। So this story is about Derry and Mr. Lamb. Derry and Mr. Lamb. Derry एक बच्चा जिसको उसका फेस एक साइड से स्कार्ड था, सो उसको उस चीज का प्रॉब्लम था। मिस्टर लैम एन ओल्ड एक्सपीरियंस गाय, उसका एक पैर में प्रॉब्लम था, बट उसको प्रॉब्लम नहीं था। ही टेल्स डेरी कि हाउ टू डील विद दीज थिंग्स। ठीक है, उसका एक एप्पल का फार्म था, वहां पर डेरी पहुंच जाता है, एंड दैट इज ऑल दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट, जिसमें हम ये चीजें सीखेंगे कि वी हैव टू डील विथ वॉट एवर वी हैव। वी कैन नॉट जस्ट से कि यार मेरा फेस स्कार्ड है, या मेरे दांत खराब है, या मेरा चेहरा खराब है, या मैं हाइट में छोटा हूं, या मैं मोटा हूं। दीज थिंग्स डू नॉट मैटर। यही पूरा पूरा मैसेज कन्वे हो रहा है इस चैप्टर से। The story is about teenage boy Derry who had a burned face, and Mr. Lamb who was a disabled old man with an artificial leg of tin. Derry accidentally enters his garden so that he can hide himself from people who hate him because of his ugly face. Mr. Lamb not only welcomes him in his garden but also encourages him to lead a normal life, leaving behind the past, leaving behind things जिनका हम कुछ नहीं कर सकते। आई ऑलवेज से, मतलब ये पूरी बुक का आई थिंक मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर यही वाला है, क्योंकि बहुत कुछ ये सिखाता है हमें लाइफ के बारे में। ये वाला भी और चाइल्डहुड मेमोरीज वाला चैप्टर भी काफी अच्छा चैप्टर है। सो लेट्स सम इट अप। आई हैव अराउंड 16 to 18 पॉइंट्स में पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। 16 to 18 पॉइंट्स में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो अगर अगर आपको लगता है कि ये मेरे को चैप्टर नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये 16-18 पॉइंट्स आप अपने पास नोट कर लेना। बट एज आई सेड, मैं भूल गया और आपने भी मुझे याद नहीं दिलाया स्टूडेंट। एज आई सेड,
कि एक आपके लिए सरप्राइज है। व्हाट इज दैट सरप्राइज? कि मॉर्निंग 11 AM तो मैं आपके साथ हूं जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, इवनिंग 5 PM भी मैं आपके साथ हूं। अब ये इवनिंग 5 PM का क्या चक्कर है? सिंपल काम है, जो पढ़ा उसकी प्रैक्टिस। हमेशा कहता हूं ना, क्या पढ़ा वो तो एक बात है, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। लास्ट स्लाइड्स और हम ठीक है। सो एज आई ऑलवेज से, हमने क्या पढ़ा वो तो एक बात है, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे वी कैन नॉट से कि हाँ सब बढ़िया चल रहा है। सो शाम को 5 बजे आज, और कल से भी डेली रहेगा अब तो। सो आज शाम 5 बजे विस्टास के पूरे 6 चैप्टर्स के क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा और सॉल्व करा दूंगा। ठीक है? डज दैट मेक यू गाइज हैप्पी और नॉट? सरप्राइज अच्छा था या बस सर ऐसे ही ओके ओके टाइप? सर नॉट, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हम तो सर सारा पढ़ चुके हैं, क्या ऐसा था? क्वेश्चंस, यस, एज आई सेड, शाम को 5 बजे आज एक क्लास में विस्तास के सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा आज। ठीक है? चलो, सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स कि डिड यू गाइस लाइक द सरप्राइज और नॉट। लेट्स मूव टू दिस चैप्टर नाउ। So the play is about a friendship between an old man and a young boy who is withdrawn and defiant. What do we mean when we say withdrawn and defiant? कि यार उसको लगता है मेरे को लोगों के साथ रहना ही नहीं है, लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे लोगों के साथ रहना ही नहीं है। That is what this boy says. Yes, so 5, yes, as I said, 5 PM daily आज विस्तास के सारे 6 चैप्टर्स मैं करा दूंगा। कल से फ्लेमिंगो स्टार्ट करेंगे, तो कल फ्लेमिंगो मॉर्निंग में जो क्लास होगी, मॉर्निंग में जो चैप्टर्स होंगे उन्हीं के क्वेश्चन हम शाम को डिस्कस भी करेंगे। सिंपल, ताकि दिन में सीखा, शाम को प्रैक्टिस किया, खत्म, बस। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ द चाइल्ड इज वेरी डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ his stark face and feels that people do not want to associate with him. He drifts into a garden which looks very inviting but panics when he meets the old man. He panics, घबराने लगता है वो। उसे टेंशन होने लगती है कि यार ये ओल्ड मैन मुझे डांटेगा तो नहीं, मैं कहाँ से इसके गार्डन में आ गया, ये मुझे पुलिस के हवाले तो नहीं कर देगा। He has that panic thing. Hi Seth, good morning, how are you? So the latter, now what they mean by latter, the old man tries to make him feel at ease and advises him to accept life as it comes. As I say, कि ये चैप्टर काफी ज्यादा, एक चैप्टर एक प्ले के अलावा काफी ज्यादा मोटिवेटिंग भी है हम सबके लिए, फॉर यू गाइज एंड फॉर मी एज वेल। ठीक है? यस निकुंज। सो मिस्टर लैम्स फिलोसफी इज टू सेलिब्रेट लाइफ इन ऑल फॉर्म्स. To him, difference is a part of life. A flower and a weed are same, both signs of life and both signs of growth. So that is what he thinks कि यार अगर सब लोग दुनिया में एक जैसे हो जाएंगे तो मजा नहीं आएगा, differences होने चाहिए and we should celebrate all these differences. That is what they're trying to say. Hi, Bharadwaj, how are you, beta? So having an artificial leg, he had to cope with the cruelty of others, but he has taken it into stride. ओल्ड मैन अपने एक्सपीरियंस से उसको समझा रहा है कि यार ठीक है, मेरा भी तो एक पैर नकली है, एक टांग नकली है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो वो बच्चे को समझा रहे कि कुछ नहीं होता, चलता है, ये सब लाइफ का पार्ट है। यू शुड जस्ट एंजॉय एंड सेलिब्रेट द वे यू आर, इट इज एज सिंपल एज दैट. He has a positive and optimistic attitude of life. He tells Derry to live life to the full and to avoid bitterness, which can be more corrosive than the acid that destroyed his face. So यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया है इन्होंने कंपैरिजन के लिए, ठीक है ना? सिक्स पॉइंट ये कह रहा है कि टू हिम डिफरेंस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, अ फ्लावर एंड अ वीड आर सेम, बोथ साइंस ऑफ लाइफ एंड बोथ साइंस ऑफ ग्रोथ. व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि डिफरेंसेस होने चाहिए। फ्लावर है, क्या कह रहा है कि फ्लावर और वीड भी सेम है, मगर बहुत सारे उसमें डिफरेंसेस भी हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। सो वी शुड सेलिब्रेट थिंग्स एज दे आर, वी शुड सेलिब्रेट लाइफ एज इट इज। हमें ज्यादा कंपैरिजन और इन चीजों में नहीं जाना चाहिए कि यार वो उसके पास तो कार है, मेरे पास कार नहीं है, उसके पास आईफोन है, मेरे पास आईफोन नहीं है। इट डज नॉट मैटर, इट इज एज सिंपल एज दैट। हमें लाइफ को बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम कंपैरिजन रखना, जेलिसी रखना, दीज थिंग्स नेवर वर्क। ठीक है? So he tells Jerry to live life to the full and to avoid bitterness, which can be more corrosive than the acid.
पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी नित्या। So moving on to the next point, he advises Derry to accept life without any preconceived notions. पहले से कुछ मनगढ़ंत कहानियां नहीं लेकर चलना है कि यार मेरा फेस स्कार्ड है तो लोग मुझसे बात नहीं करेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे. As I say, it does not matter at all. Moving on to the next point, the power of choosing what one wants in life is in one's hand. Derry is extremely sensitive about his scarred face and has the opinion that he is repulsive and ugly. He locks himself in a world of his own and avoids contacts. But in spite of spectacle attitude, he is moved by the old man's spirit. This is evident from the fact that he defies his mother and returns to the garden, though sadly a little too late. Now, why they are saying that he returned to the garden a little too late? इस पर आ रहे हैं. अभी मैं 18 पॉइंट्स भी आपको बता रहा हूँ, समरी भी बताऊंगा, इन सारी चीजों को भी और कितना शॉर्ट में लिख सकते हैं वो भी बताऊंगा. Derry's face is scarred while Mr. Lamb's leg is artificial, as he calls it. Now, both have to cope with the cruelty of others while Derry withdraws into his shell. Mr. Lamb takes it into his stride, मतलब उसको अपनी लाइफ में inculcate कर रहा है. Now, one gets glimpses of loneliness from the old man's face in spite of his outward bravado in the scene when he talks about the bees. Now, from Derry's point of view, also it is sad then when he finally makes an effort to come out of his shell, he is confronted by the loss of the only person who had befriended him. Now, the play has a tragic end. क्योंकि जब वो वापस आता है, जब डेरी को थोड़ा कंफर्टेबल फील होने लगता है कि ठीक है अंकल बात सही कह रहे हैं, स्कार्ड फेस ये वो इन चीजों से कुछ नहीं होता, एंड ही टेल्स हिम कि यार ठीक है अभी मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं किसी को बता के नहीं आया हूँ, मेरी मदर परेशान हो रही होंगी. बट व्हेन ही कम्स बैक ही रियलाइजेस कि मिस्टर लैम की तो डेथ हो गई, विच इज वेरी ट्रेजिक. ठीक है. सो आई हैव समराइज्ड इट एज वेल. एक बार मैं इधर भी आपको रीड कर देता हूँ, फिर से समझा देता हूँ. कौन सा कह रहे हो भाई? नाइन्थ पॉइंट क्या था? नाइन्थ पॉइंट ये था, हाँ, नाइन्थ पॉइंट में वो ये कह रहा है कि जो आप अपने अंदर जो बिटरनेस रखे हो ना, बिटरनेस जो रखे हो वो ज्यादा खतरनाक है उस एसिड से जिस एसिड से आपका फेस बर्न हुआ. दैट इज व्हाट द ओल्ड मैन टेल्स डेरी. दैट इज व्हाट द ओल्ड मैन टेल्स डेरी. फिर वही चीज, the story begins with a teenage boy entering a garden. His face is burned due to an accident when acid fell on half of his face. So ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं. यहां से चीजें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंक्लूडिंग और फाइनल इंपॉर्टेंट चीजें हैं. At last, Derry tells him that he would be back after taking his mother's permission. His mother does not want him to go back, but he comes again to fulfill his promise. Now, in the meantime, what happened? In the stride में लाना मतलब अपनी लाइफ में लाना लक्ष्य. That is what bringing something into your stride means. Now, what happens? Ki meanwhile, Mr. Lamb climbs the ladder on his own to pluck crab apples, as he was sure that Derry would not return. He was disabled and it was difficult for him to climb, and he fell from the ladder and he dies. Derry, on the other hand, returns to the garden to help him. When he enters the garden, he sees Mr. Lamb lying on the floor. Derry tries hard to make him move but could not get any response. Finally, he comes to know that he is dead and he starts crying. Now, this is a bit tragic क्योंकि मैं भी जब स्टोरीज पढ़ता हूँ ना तो मैं स्टोरीज में बिल्कुल घुस जाता हूँ, फील करने लगता हूँ. और आप भी जब स्टोरीज पढ़ते हो ना पूरा फील लेके पढ़ा करो. सिर्फ इसलिए मत पढ़ा करो कि 22 तारीख को इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम है. ऐसा अगर करने लगोगे ना तो चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी आपके लिए. So that was all about the story on the face of it. Bacha Bati, anyone, any doubts in this story? Bharadwaj, happy Valentine's Day, everyone. Happy Basant Panchami, everyone. Anyone, any doubts in this story, guys? ठीक है, no doubts. No doubts. Chalo. Let's now move to the next one, which is memories of childhood. Now, memories of childhood और बहुत सारा यहाँ पे discrimination से related दोनों की stories है. जितकाला सा एंड बाम, इन दोनों की जो स्टोरी है डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा. कहीं एक जगह पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है,
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये सारी जो चीजें हैं इनको, ये भी अगेन स्टोरी कम है, सोसाइटी के लिए मैसेज, हमारी मॉरल वैल्यूज एनहांस करने के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स मूव नाउ। सो ये दिस इज जितकाला सा who faced racial discrimination, and this lady Bam, she faced caste discrimination. Now let's compare them. So यहाँ पे कट काला साहब में क्या हो रहा है कि कटिंग ऑफ माई हेयर, उसके हेयर कट कर दिए जा रहे हैं, सो शी हैज अ प्रॉब्लम विद दैट। और उसको अपने चाइल्डहुड डेज की याद आती है, उसको अपने घर की याद आती है, शी इज फीलिंग नॉस्टैल्जिक। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। यस देयर, that should be the attitude, that should be the attitude कि हमें स्टोरी में बिल्कुल घुस के पढ़ना है पूरा। हमें स्टोरी को, प्लीज कीप दैट इन माइंड, 22 फरवरी के लिए नहीं पढ़ना है। अभी भी एक हफ्ता है, अभी भी बहुत टाइम है। आप डेली 2-3 स्टोरी भी पढ़ोगे ना, सब याद होगा, सब याद होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंग्लिश में। पूरे मार्क्स लाने भी, पूरे मार्क्स लाने हैं, नहीं लाने, कौन मुझे इस चीज का प्रॉमिस कर सकता है कि सर इंग्लिश में मैं पूरे मार्क्स लाने का ट्राई करूंगा, ट्राई करूंगा। ठीक है, चलो। सो उसका रियल नेम यहाँ पर दिया हुआ है, शी वॉज बॉर्न इन 1876, शी वॉज एन अमेरिकन इंडियन वुमन, शी वर्क्स, her works criticized dogma, and her life as a Native American woman was dedicated against the evil of oppression, oppression suppression झेलना पड़ रहा था, उससे ही डेडिकेटेड थी ये लाइफ। Now, Bama is a Tamil Dalit woman from a Roman Catholic family, और उसके मेन वर्क्स कौन कौन से वो दिए हुए। लेट्स नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जितकाला शाह का क्या स्टोरी था। आई थिंक यहाँ पर जो चीजें लिखी हैं, अगर अगर आपको विजिबल नहीं है, सो आई जस्ट रीड इट आउट, डोंट वरी। सो द फर्स्ट पार्ट एक्सप्लोर्स द अकाउंट ऑफ सिमंस। Simmons was an American Indian who was against social discrimination towards American Indians. ठीक है, she throws light on her first day experience at the Carlisle Indian School. Zipkala Sar's first day at school is bad and unpleasant. And why is it bad and unpleasant? इस पर बात कर लेते हैं। बेटा भारद्वाज, क्या चाहते हो, आपको निकाल दिया जाए यहाँ से, भगा दिया जाए, क्या चाहते हो बता दो भाई। अगर मुझे, जिसे कभी गुस्सा नहीं आता है अगर मैं कोई चीज कह रहा हूं, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। और अब अगर एक भी फालतू कमेंट किया तो भगा दिया जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं भाई। So the customs of the place were new and strange to her. Moreover, there was pressure on her to wear clothes that were not reputable in her culture. So उसको अपना कल्चर ब्रेक करना पड़ रहा था। As I said, social discrimination के ऊपर ये फर्स्ट पार्ट है। Then she does not understand the rules at the breakfast table, उसको नहीं समझ आता था। Consequently, she makes several mistakes as well. There was a requirement for everyone to pull a chair at the first bell. Sat down, अब नियम थे कि भाई फर्स्ट बेल पे चेयर निकालना है, सेकंड बेल पे बैठ जाना है, फिर खाना शुरू करना है, फिर कब खाना बंद कर देना। So she was finding these things very difficult to understand. ठीक है, now Zitkala sat down while others were standing. Furthermore, everyone had to sit down at the second bell. However, she kept standing. So a feeling of humiliation came to her when another bell rang. She didn't do anything because of fear of making a mistake. Then she cried due to these mistakes and humiliation. She was fearful of the woman with a pale face. क्योंकि ये जो woman with a pale face है, ये सबके हेयर को शॉर्ट करने आती थी, हेयर्स को शॉर्ट करने आती थी, ये हेयर्स को शॉर्ट करने आती थी। और जितकाला शाह के कल्चर में शॉर्ट हेयर्स नहीं रखे जाते थे। शॉर्ट हेयर्स जनरली जो सोसाइटी में डिग्रेडेड लोग होते थे उनके शॉर्ट हेयर्स होते थे। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। सो हर फ्रेंड Judy टॉक टू हर अबाउट कटिंग ऑफ हर हेयर। इन हर कल्चर captured, unskilled warriors had shingled hairs, not the degraded people. The unskilled warriors is what they are talking about. And mourners kept short hair. She hid, but was dragged and tied to a chair to cut her long hair. There was a crushing of her spirit due to this act. Moreover, this cruelty made her realize the comfort of her home. So she was, मतलब डिजेक्टेड, ऐसा ऐसा सैडनेस कि यार ऐसे टाइम पे हम कुछ कर भी नहीं सकते, हेल्पलेस टाइप की सिचुएशन हो गई थी जितकाला शाह का। ठीक है, मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट विच इज अबाउट करूकू।
which is an autobiography of Bama, Tamil Dalit woman. So here she faces social discrimination. पहला वाला जो part था, that was about racial discrimination. So social, who is Simmons? Simmons is the character. Simmons is a character in this. जो protagonist है Laksh, that is what Simmons is. Now moving on to the next one. The second part is about this Dalit lady. She was an innocent child who was spending her childhood in a village. She used to walk back her home when her school was over. She had to do walking, theek hai. Furthermore, the normal duration was 10 minutes. However, she made her walk duration to half an hour to 1 hour. This was because she took pleasure in watching various fun games. यार होता था, हमारे साथ भी होता था, स्कूल से लौट रहे होते थे तो आराम से घूमते घामते इधर उधर देखते हुए मस्ती करते हुए आते थे, ठीक है। फिर उसके बाद her innocence was lost when she had to deal with the evil of untouchability very early in her life. Untouchability, as I said, this part is about racial discrimination. One day, an elder of her community carrying food packet holding by its string, she felt amused, but her brother explained that they belonged to low caste. The belief was that the food packed will be impure if they were touched by a lower caste person. Her brother wanted to determine his caste as he asked about the street he lived in. He told Bam that in order to win dignity, she must work hard and win the honor. Bam was a hardworking student and stood first in her class. That is what they're trying to conclude. ठीक है, so this part was all about racial discrimination. अब दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें सुन लो। शाम को 5 बजे पूरे विस्तास के पूरे 6 चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं सारे कंपाइल कर रहा हूं, 5 बजे उसका सेशन रहेगा। नंबर 2, ये टेलीग्राम चैनल, इस सेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नॉट जस्ट इस सेशन का पीडीएफ, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, सारे नोट्स, सब कुछ, एवरीथिंग, सब मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल पे। एंड उसके बाद अगर आपको लगता है कि सर अभी भी कुछ कसर बच रही है, सो दिस इज समथिंग जहां पर सारी चीजें हो जाएंगी। पेड बैचेस हमारे किस तरीके से चल रहे होते हैं, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, दैट इज ऑल दैट इज मेंशन्ड हियर, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे सेशन गाइस। शाम को मिलते हैं 5 बजे, विस्टास के सारे क्वेश्चंस एक क्लास में आएंगे और एक क्लास में खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।